मैं बहुत थक गया हूँ। अब मैं सो जाता हूँ। थकने के बाद नींद बहुत तेज आ रही है। मैक्स, तुमको पता है आज मैं तुमको क्या बताने वाला हूँ? बताइए सर, हम किस लिए मिल रहे हैं? अभी अभी तुमने देखा कि एक आदमी काम करते करते थक गया और घर पे आके सो गया। हाँ सर, तो उसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इस चीज को हम आयुर्वेद की भाषा में या कहें तो संस्कृत की भाषा में निद्रा कहते हैं। हाँ सर, तो मुझे इसके बारे में और बताइए। क्या तुम जानते हो कि हमें नींद कैसे आती है? नहीं सर, बताइए ना। सबसे पहले मैं तुम्हें निद्रा की परिभाषा बताऊंगा। जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो हमारी इंद्रियां भी अपने विषय का ग्रहण नहीं करती हैं और हमें निद्रा आती है। हाँ सर, नींद तो सबको लगती है और मैं भी सोना बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, नींद तो सबको लगती है, लेकिन एक उचित मात्रा में ही हमें निद्रा लेनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं और ना सोने से भी बहुत सारे नुकसान हैं। सर, ना सोने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अच्छी नींद लेने पर हमारे शरीर में जल्दी रोग नहीं होते हैं, हमारे शरीर को पोषण मिलता है, बल की वृद्धि होती है, शुक्र की वृद्धि होती है, ज्ञानेंद्रियां अर्थात हमारे सेंस ऑर्गन्स उचित रूप से काम करते हैं और वैसे ही बने रहते हैं, अर्थात स्वस्थ बने रहते हैं। सर, यदि सही से नींद नहीं लेते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? अच्छी नींद ना आने से हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं, बल की हानि होती है, नपुंसकता आ सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों का अपने विषय में उचित रूप से ना लगना हो सकता है और निद्रा के ना आने से अनेक प्रकार के भयंकर रोग होते हैं तथा मृत्यु की भी संभावना हो सकती है। सर, तो हमें कितना देर सोना चाहिए और कब सोना चाहिए? हमें कम से कम 6 से 8 घंटे तक नींद लेनी चाहिए और कोशिश करें कि हम रात में सोएं। अच्छा सर, यदि हम बिना टाइम के सोते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? आचार्य चरक ने कहा है, अकाल निद्रा दूसरी काल रात्रि की तरह सुख और आयु को नष्ट कर देती है, अर्थात हमें हमेशा रोग होते रहेंगे और हमारी आयु भी क्षीण होती रहेगी। सर, आयुर्वेद में तो निद्रा से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया गया होगा, कृपया मुझे वो भी बताएं। हाँ, बताया गया है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं और उचित मात्रा में लेते हैं, उचित समय पर लेते हैं, तो हमें बीमारियां कम होंगी और हमारा जीवन चक्र सुखपूर्वक चलता रहेगा। सर, क्या हम दिन में भी सो सकते हैं? लगता है तुम दिन में ज्यादा सोते हो। अरे नहीं सर, मैं तो बस पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, तो सुनो हमें दिन में क्यों नहीं सोना चाहिए। आयुर्वेदा के अनुसार दिन में सोने से कफ बढ़ता है और यदि हमारे त्रिदोषों में से कोई एक भी दोष बढ़ता है तो हमारे दोषों की साम्यावस्था खराब हो जाती है, जिसके कारण हमें बीमारियां हो सकती हैं। सर, तो क्या दिन में कोई भी नहीं सो सकता? कुछ लोगों को दिन में सोने के लिए बताया गया है। सर, तो किनको हम दिन में सोने की सलाह दे सकते हैं? अजीर्ण के रोगी, उर्छत के रोगी, जिनका शरीर धातु क्षय से क्षीण हो गया हो, अतिसार एवं शूल रोग से पीड़ित हों, दमा के रोगी, हिचकी के रोगी, कृष्ण व्यक्ति अर्थात पतला दुबला आदमी, वात के रोगी, इन सभी को हम दिन में सोने की सलाह दे सकते हैं, परंतु एक उचित मात्रा में। सर, अभी तो बहुत ठंडी चल रही है, क्या हम
इस समय दिन में नहीं सो सकते? नहीं, हम केवल ग्रीष्म ऋतु में ही दिवा स्वप्न कर सकते हैं। ऐसा क्यों है सर कि हम ठंडी के सीजन में दिन में नहीं सो सकते और गर्मी में दिन में सो सकते हैं? ग्रीष्म ऋतु में आदान काल के कारण रुक्ष शरीर वाले मनुष्यों के शरीर में वायु के बढ़ जाने तथा रात्रि के अत्यंत छोटे होने के कारण दिन में शयन करना उत्तम होता है। इसी कारण हम ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वप्न कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ऋतुओं में दिवा स्वप्न करने से शरीर में कफ और पित्त का प्रकोप होता है और इनसे रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा सर, तो क्या हम ग्रीष्म ऋतु में किसी भी व्यक्ति को दिन में सोने की सलाह दे सकते हैं? नहीं, हम सबको दिन में सोने की सलाह नहीं दे सकते। कुछ लोगों को दिवा स्वप्न वर्जित है। सर, वे कौन कौन लोग हैं जिनको हम दिन में सोने के लिए नहीं कह सकते? जो व्यक्ति मोटा हो, घृत दूध का सेवन करता हो, कफ प्रकृति वाला हो और कफ जन्य रोग से पीड़ित हो और जो दूसरी विष से पीड़ित है, उन्हें किसी भी ऋतु में या किसी भी अवस्था में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। सर, असमय काल में दिन में सोने से और क्या क्या नुकसान हो सकता है? असमय काल में दिन में सोने से सिर में सूल, अग्निमांद, अंगों का टूटना, भोजन में अरुचि, जी मिचलाना, पीनस, आधे सिर में वेदना, शरीर में चकत्ते, फुंसियां, पिड़काएं, कंडू, तंद्रा, कास, गले के रोग, स्मरण शक्ति एवं बुद्धि का नाश, स्रोतों में रुकावट, ज्वर, ज्ञानेंद्रिय एवं कर्म इंद्रिय में अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थता आदि हो सकते हैं। थैंक यू सर, मुझे निद्रा के बारे में इतना बताने के लिए। अभी तो निद्रा के बारे में और भी डिस्कशन है, बाद में मिलते हैं। मैं तुम्हें बाकी सब अगली बार बताऊंगा।